दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि पद की दौड़ में शामिल बताए जाने वाले नाम जीत के पोडियम तक नहीं पहुंच पाते। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही अपवाद माने जाते थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी भी शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार की विदाई की खबरों के साथ ही जो सम्राट चौधरी बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे, उन्होंने ही सत्ता भी संभाल ली। हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद सम्राट चौधरी गैर भाजपाई मूल के दूसरे भाजपाई मुख्यमंत्री बन गए हैं। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल से राजनीति शुरू कर नीतीश कुमार के जेडीयू के रास्ते 2017 में बीजेपी में आए सम्राट चौधरी 7 साल में ही मुख्यमंत्री बन गए, जबकि दशकों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के निष्ठावान रहे नेता ताकते रह गए। जाहिर है, बीजेपी आलाकमान ने बहुत सोच समझकर दूरगामी राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से यह फैसला किया है। खासकर झारखंड अलग राज्य बन जाने के बाद बिहार में परंपरागत दक्षिणपंथी राजनीति की सीमाएं और भी सीमित हो गई हैं। अपने परंपरागत उच्च वर्गीय जनाधार के बल पर बीजेपी नीतीश कुमार के सहारे जहां तक पहुंच सकती थी पहुंच चुकी। बेशक विधानसभा के वर्तमान संख्या गणित के मद्देनजर बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन भविष्य में भी सत्ता बरकरार रखने के लिए जनाधार का विस्तार अनिवार्य है। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि वह उस ओबीसी समुदाय से आते हैं जो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कमंडल से मेल के बावजूद बिहार में भाजपा से दूरियां बनाए हुए हैं। जिन गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़कर लालू से तोड़कर नीतीश कुमार ने अपना जनाधार तैयार किया, सम्राट उन्हीं में से एक कुशवाहा जाति से हैं। बिहार में कुशवाहा आबादी लगभग 4% है। जेडीयू का कुर्मी कोयरी कुशवाहा समीकरण मिलकर लगभग 10% वोट बैंक तैयार करता है, जिसमें पसमानदा मुसलमान और महादलित भी मिलकर 2 दशक से नीतीश कुमार को बिहार में सत्ता संतुलन की चाबी सौंपते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के दलों से बीजेपी का गठबंधन है। ऐसे में सम्राट को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी को अपनी ओर आकर्षित करने का दांव चला है। कभी मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर ही मुरट्ठा बांधने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की भी पसंद बन गए, तो उसके मूल में भी उनका लव कुश यानी कुर्मी कोयरी कुशवाहा समीकरण के प्रति प्रेम ही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव और समर्थन करने की जैसी होड़ दिखी, उससे भी स्पष्ट हो गया कि वर्तमान बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद के बाद उन्हें कोई नेता चुनौती देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। लेकिन मतदाताओं पर यह बात पूरी तरह शायद लागू ना हो। जाहिर है, मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी अपने परंपरागत जनाधार को संतुष्ट रखने का पूरा प्रयास करेगी। अंतिम क्षणों में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार द्वारा उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार से सकारात्मक संकेत और संदेश तो हरगिज नहीं किया है। नीतीश यह कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। यह तो 2024 के शुरू में उनके पाला बदलकर राजग में यानी एनडीए में आने पर ही तय हो गया होगा। 2025 की होली पर निशांत कुमार मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू के नेताओं के साथ होली खेलते नजर आए थे, जिसके पोस्टर भी बिहार की राजधानी पटना में लगाए गए थे। फिर उन्हें अभी तक राजनीति के लिए तैयार क्यों नहीं किया जा सका? चिराग पासवान 43 साल की उम्र में केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो सम्राट चौधरी 56 साल में
बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 36 साल के तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर नीतीश कुमार जैसे चतुर राजनीतिक खिलाड़ी के बेटे निशांत 45 साल में उप मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार क्यों नहीं है। बेशक जेडीयू ने विजय चौधरी के साथ विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर आने वाले समय में निशांत की ताजपोशी की संभावनाएं खुली रखी हैं, लेकिन राजनीति में जनधारणा यानी पब्लिक परसेप्शन ज्यादा प्रभावी होता है, जो फिलहाल बहुत सकारात्मक तो नहीं बना। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटें जीतने के बावजूद वोट परसेंटेज की दृष्टि से लालू और तेजस्वी का आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ा दल है। आरजेडी को 23.4% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 20.4%, जेडीयू 19.6% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। अगर जेडीयू अपने वोट बैंक को एकजुट रखने में चूका तो आगामी चुनाव में समीकरण बदल भी सकता है। बेशक सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने वाली बीजेपी भी जेडीयू के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी, लेकिन यादवी वर्चस्व से नाराज होने से पहले ओबीसी लालू यादव के ही जनाधार का हिस्सा रहा है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष दोहरी चुनौतियां रहेंगी। पहली, नीतीश कुमार द्वारा खींची गई सुशासन की लकीर पर खरा उतरने की। दूसरी, आगामी चुनावों के लिए बीजेपी को जनाधार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।